नहीं पाना पाना अभी तो दीदी अच्छा इंटरनेट ये दीदी अच्छा देता अच्छा कि इयां देखो ना बाजार ਦਾ ਇਹਨੇ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲਾ ਘਾ ਪਵਾ प्लस कैरेज ये वो सारा पाइए और कॉस्टली पाना फिर 2 महीने मिलना नहीं मार्केट तो ये इतने की यूनिट लाइता इनका 1 क्विंटल जोड़ा है वो डेली किन्ना रे यूनिट च अच्छा 1 क्विंटल डेली का निकलना नहीं कुछ साफ नहीं कर दी नहीं लो ये सारा काम है ये बाहर हां सारा काम है जी बड़ी अच्छी चीज है तोड़ना से ये जड़ा है ये हाइड्रोपोनिक फॉडर बहुत अच्छी चीज है ये ट्रेस जेडी है इन्हें जितनी है एक दिन करिए एक ट्रे लगती जानी ये पहले दी लगी थी अच्छा ये करिए बखरी लगती जानी ऊपर ये खाली रखी दी तैयार होनी तो डेली ये रूटीन करिए 8 दिन का प्रोसेस है फिर मुड़ी रिपीट हो जानी जी एक अलग लगेगा ये आई है मक्का अच्छा ये मक लगी सही चीज है बड़ी सही चीज है सारी मक लगी हुई है ये आई है ये सब तैयार है ये सब तैयार है ये रोज मतलब वही ये आप रोज तैयार हो जानी तो इधर करना क्या है 1 क्विंटल चारा इन्हें डेली मिली है तो ये करना ये प्रोटीन बढ़ है इसी खाना भी चाव करना है तो ਉਹਦੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੇਜ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ज्यादा छुट्टी कने ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ हाँ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ मैंने एक क्वालिटी फूड मिलना ना गोए मैं शुरू तो अपनी गोए हर्बल खिलाया बाहरों आंदा है कई बारी अदरवाइज आई की ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫੜ ਲੋਕ ਆਦੇ ਮਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੈ ਯਾਰ ਪਿਓਰ ਕੁੱਤੀ देखिए ये हाइड्रोफोनिक फॉडर यूनिट जम्मू प्रोविंस में अर्बन फार्मिंग के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा पहला ये यूनिट यहाँ लगाया है। कुल मिला के हमने 4 यूनिट जो हैं वो सैंक्शन किए हैं और 4 यूनिट हमने लगाए हैं। ये हमारे डायरेक्टर श्री के शर्मा जी के निर्देश अनुसार अर्बन फार्मिंग में जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे उसमें हम आपको मालूम है कि ग्रो बैग्स सिटी में देते हैं जिससे ग्रीन वेजिटेबल जो हैं वो जो हमारे अर्बन एरिया के लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है तो वो ग्रो बैग्स जो हैं वो उगा सकें। उसी स्कीम के तहत हमने हाइड्रोफोनिक फॉडर जिसमें ये सॉइल लेस फॉडर आपने देखा होगा ट्रेज़ हमने प्रोवाइड की हैं। इन ट्रेज़ में हम सीड जो है वो उगाएंगे और बिना सॉइल के बिना मीडियम के ये हाइड्रोफोनिक फॉडर तैयार होगा। इसमें हमने 64 ट्रे दी हैं। ये यूनिट जो है 1 क्विंटल चारा जो है वो डेली तैयार करेगा और इसका कॉस्ट भी कम रहेगी। जैसे का मार्केट में आपको पता है कुछ महीनों में फॉडर नहीं मिलता है, स्केर्सिटी होती है फॉडर की और उन दिनों रेट्स भी काफ़ी हाई जाते हैं, उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। और ये एक किस्म की पहल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ के इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम जो ये किसान प्रोग्रेसिव महिला हैं सोनिका शर्मा ये अपने यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग करती हैं। वेजिटेबल के साथ साथ इनके पास डेयरी है, मशरूम का काम करती हैं। तो हमने इनको ये हाइड्रोफोनिक फॉडर का यूनिट दिया है। इसमें ये 12 महीने अवेलेबल रहेगा ग्रीन फॉडर। इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी नॉर्मल फॉडर से अच्छा होगा और इसको जो पशु हैं वो बड़े आराम से और बड़े चाव से खाते हैं। और ये पूरा साल गर्मी सर्दी बरसात ये ऑटोमेटिक यूनिट है, आपने देखा इसमें मॉइस्चर लेवल और जो पानी कितना पानी चाहिए कितना पानी देना है फंगस रहित ये सिस्टम रहेगा ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। और हमारी जो अर्बन फार्मिंग की टीम है ये टाइम टू टाइम यहाँ देखती रहेगी। और अंदर हाइड्रोफोनिक फॉडर यूनिट
जैसे कि हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर संजीव जी ने आपको बताया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर ये वार्ड नंबर 3 में ये यूनिट लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 4 यूनिट लगाए गए हैं। जम्मू प्रोविंस में मुझे लगता है ये पहली ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस टेक्निक का यहाँ पे लगा है। तो मुझे यहाँ पे इन्होंने इसके उद्घाटन के लिए बुलाया था, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मुझे इससे टेक्निक की भी सराहना करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी टेक्निक जो बिना मिट्टी के, जहाँ पे मुझे लगता है भूमि नहीं है जिन लोगों के पास, जहाँ मिट्टी की उपलब्धता कम है, तो मुझे लगता है ये इस तरह का यूनिट वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि जब मार्केट के अंदर जब फोडर नहीं मिलता है तो ये 24 मतलब 12 महीने हमें ये मिलेगा, इसकी उपलब्धता रहेगी। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर इन्होंने 64 ट्रे यहाँ पर लगाई गई हैं और हर दिन 1 क्विंटल चारा जहाँ से पशुओं को जहाँ से मिलेगा। तो अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत अनोखी टेक्निक है और इसका फ़ायदा सभी जो जितने भी फार्मर हैं उनको, जिन्होंने जो खासकर डेयरी का काम करते हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने इसका फ़ायदा लेना चाहिए इस टेक्निक का। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे संजीव जी जहाँ पे बैठे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव ऑफिसर हमें मिले हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ऑफिसर का लोगों ने फ़ायदा लेना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए। इस टेक्निक के बारे में कठुआ लोगों का, जो जितने भी कठुआ के लोग हैं, जो फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर हैं जिनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, मिट्टी की जिनके पास नहीं उपलब्धता नहीं है, तो वो इनके पास जा सकते हैं। जो टोटली पानी पर निर्भर करती है, जो टेक्निक पानी के द्वारा ही ये पौधे उगाए जाते हैं और ये पाउडर उगाया जाता है जो पौष्टिक भी है। इसमें बस ज़रूरी जो पौष्टिक जो तत्व हैं वो डाल दिए जाते हैं और जो सूर्य की रोशनी अगर प्रॉपर आती है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तरह से टेक्निक काम करेगी। तो मैं अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई दूँगी, खासकर मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूँगी और अप्रिशिएट करूँगी कि जो इस तरह से काम कर रही हैं। और भी महिलाओं को ये प्रेरित करेंगी, इनकी जो ये काम करने की जो इनका तरीका है, मुझे लगता है सभी और भी महिलाएँ इनसे प्रेरित होंगी और ऐसा काम कर। मैं सोनिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये मैं इंटीग्रेटेड मॉडल टेक्निक के तहत काम कर रही हूँ। इसमें मैंने डेयरी फार्मिंग का और वेजिटेबल्स का अपनाया। तो इसमें चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री संजीव राय गुप्ता जी की मदद से, उनकी टीम की मदद से ये फॉडर हमने उगाया है। ये फॉडर हमें इसलिए उगाना पड़ा क्योंकि बाज़ार में 12 महीने हमें ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं होता। अब जब बाज़ार से लाते थे हम, तो हमें उसकी कैरेज, लोडिंग, अनलोडिंग प्लस उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इसीलिए हमें ये सबसे अच्छा ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, दूध बढ़ेगा गायों को, क्वालिटी फूड खिलाती हूँ मैं अपनी गायों को। तो अब ये क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स है। सबसे बड़ी बात ये ग्रीन फॉडर है, प्लस दूध में फ़ैट बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा और गायों की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं इनकी अर्बन टीम का, संजीव राय गुप्ता जी का, मैडम का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये सब मुझसे